आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि देखें तो दो ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिले। एक में बहुत ही क्लोज सा मैच हो गया था और एक में ज़बरदस्त माहौल बन चुका था, जहाँ पे रन, जैसे कि मैंने बोला था, मुंबई में रन बरसेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से मुकाबला, और दोनों ही मुकाबला बहुत ही रोचक रहा। हालांकि देखें तो पहले मुकाबले की बात करें तो नेदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनको लगा कि पहले बल्लेबाजी करके रन्स ऑन बोर्ड करेंगे, रन्स ऑन बोर्ड लगाएंगे, और वहीं पे अगर आप देखें तो वहाँ पे रोकेंगे, डिफेंड करेंगे, क्योंकि डिफेंड करने के लिए जो प्रमुख गेंदबाजी क्रम चाहिए वो क्रम है और उनके पास था नेदरलैंड के पास, और वही कोई चेंजेस उतना नहीं था नेदरलैंड के हिसाब से। और श्रीलंका में चेंजेस थोड़े बहुत थे। दुरित वरेला की जगह पे दुष्यंत हेमंथा को खिलाए थे, और वहीं पे कसुन रजिता को लाहिरू कुमारा की जगह पे। तो यही एक बदलाव था और बाकी कोई बदलाव नहीं था। जहाँ पे शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी के साथ शुरुआत की कसुन रजिता ने, जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से तहस नहस कर डाला था। हालांकि अब मैक्सो डाउड उतना ख़ास फिर से वही शुरुआत नहीं कर पाए। विक्रमजीत सिंह वो नहीं, दिलशन मधुशंका की ज़बरदस्त गेंदबाजी, जो पहला स्पेल था, हालांकि पावर प्ले में पूरी तरीके से दबदबा बना रखा था नेदरलैंड्स के ऊपर। और नेदरलैंड की यही समस्या थी कि उनके टॉप ऑर्डर्स और बल्लेबाजी क्रम के टॉप 3-4 बल्लेबाज उतना ख़ास अंदाज से लय में नहीं लग रहे थे इस वर्ल्ड कप में। तो इसलिए इस मुकाबले में चाहिए था थोड़े बहुत रन उनके बल्ले से। हालांकि मैक्सो डाउड ने एक आध चौके लगाए थे, छक्का भी लगा था, लेकिन उतना ज़्यादा लंबा पारी नहीं कर पाया, आखिर में प्ले डाउन हो गए। और वही एकरमैन जो पूरी तरीके से थोड़े बहुत लय में दिखे थे, वो अच्छे खासे रन से बटोर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कसुन रजिता ने आउट किया और आउटसाइड ऑफ स्टंप में जाकर थोड़ा बहुत एज लगा और वहाँ पे कैच पकड़ा ज़बरदस्त अंदाज से। वहीं पे एकरमैन की 29 रन की पारी बासडे लीड को दिलशन मधुशंका ने चलता किया बासडे लीड को, और वहीं पे अगर देखें तो थार्डमैन के हाथों कैच दे बैठे थे। तेजा निडामान और उतना हाल ही में उतना इस वर्ल्ड कप में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका भी विकेट गया। तो विकेट लगातार विकेट गिरते गए और आखिर में जाकर 91 पे 6 विकेट। कप्तान अभी आए थे आज, थोड़ा बहुत अपने आप को एंगल ब्रेक को पीछे रखा था। एडवर्ड्स पहले आए थे आज, अगर आप देखें तो छठे नंबर पे आए थे, लेकिन वहाँ पे 16 गेंदों पे 16 रन की पारी। महेश टिक्षाना ने उनको बोल्ड किया और आखिर में जो थोड़ा बहुत गेंद सीधा रह गए और अंदर आके घुस गया, जो कि वो पूरी तरीके से बीट हो गए, वरना अच्छा खासा सिंगल्स डबल्स रोटेट कर रहे थे। और 91 पे 6 होने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला शायद 150-55 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, शायद 150 भी बनाना मुश्किल था। लेकिन वहाँ पे साइब्रेन एंगलब्रेक्ट और वैन बेक की जो पारी आई, जो प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया, जो ठहराव क्रीज पे रहकर दिखाया, जो बल्लेबाजी आखिर तक मैच को बड़े शानदार तरीके से तब्दील किया, वैसा ही जैसे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहाँ पे 5-6 विकेट गिर गए थे और वहाँ से मुकाबले को वेंडर मार्वे और एडवर्ड्स ने, कप्तान ने, जो 70-78 रन की पारी खेली थी उसने, और आखिर में जो आर्यन दत्त के कैमियो उसने बाजी पलट दी थी। और वैसा ही कुछ आज भी वैसा ही अंदाज से मुकाबला दिखाई दिया, जहाँ पे अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे विकेट्स जाने के बाद, और जबकि सिर्फ यही भरोसा था वैन बेक और साइब्रेन एंगलब्रेक्ट, और आखिर में जो पार्टनरशिप किया वो पार्टनरशिप लगभग 91 पे 6 और वहाँ पे 221 रन, यानी कि 130 रन की पार्टनरशिप, और जहाँ पे 24 ओवर तक महज रहे, जहाँ पे टिके रहे, जहाँ पे विकेट्स नहीं दिए थे। 21.2 ओवर में 6 विकेट गिर गए थे और वहाँ से 45 ओवर तक खींच कर ले गए, और उसने पूरी तरीके से एक बार वापसी करवाया, बहुत ही तगड़ा कम बैक करवाया, जहाँ पे तेज़ गेंदबाजों को अच्छी तरीके से छक्का चौका लगाया, ज़बरदस्त अंदाज से शॉट्स लगाए और ज़बरदस्त अंदाज से सिंगल्स डबल्स में ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर किया। हालांकि ओवर में 10-12 रन आए, वहाँ पे 2-2 भाग रहे थे, सिंगल्स जल्दी टैप करके सिंगल्स ले रहे थे। तो ये एक अच्छी बात है, जिसके कारण आखिर में प्रदर्शन दिखाई दिया, और जो नेदरलैंड्स इंप्रूव कर रही है इस वर्ल्ड कप में फिर से एक और बार दिखाई दिया, क्योंकि कैसे नेदरलैंड्स से
प्रभावित कर रही है ऐसे परफॉर्मेंस से। हालांकि साइबरन एंगल ब्रेड का पहला अर्धशतक ओडीआई करियर में, 82 गेंदों में 70 रन की पारी, आखिर में आउट हो गए। वैन बीक भी 59 रन की पारी, 75 गेंदों में एक छक्का एक चौका लगाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी और आखिर में जाकर 262 रन पे आखिर में ऑल आउट हो गए, वरना 270 तक भी पहुंच सकते थे। लेकिन 49.4 ओवर 2 गेंद शेष रहते मुकाबला ख़त्म हो गया, 10 विकेट ऑल आउट हो गए। वरना बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से अगर ये कमबैक नहीं रहता तो शायद बहुत ही पहले मुकाबला ख़त्म हो चुका था। और दाद देना पड़ेगा गेंदबाजों को, रचिता 4 विकेट, दिलशन मधुशंकर 4 विकेट, हालांकि 50-50 रन दिए दोनों गेंदबाजों ने। बाकी के गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा महंगे रहे। स्पिनर महेश तीक्षणा के खाते में 1 विकेट, लेकिन फिर भी देखें तो दिशन हेमंता, धनंजय डे सिल्वा का अच्छा स्पेल रहा, लेकिन फिर भी बाकी आखिर में जाकर थोड़ा बहुत महंगे रहे और 262 रन बनवा दिए बोर्ड पे। और जिसके कारण अगर देखें तो 263 रन लक्ष्य तो आसान था, लेकिन फिर भी देखें तो क्या ट्विस्ट आने वाला था और वही शुरुआत में चाहिए थे झटके, लेकिन वहाँ पे झटके भी दिया। कुशल पेरेरा को आर्यन दत्त ने चलता किया, 18 रन पे पहला विकेट। फिर कुशल मेंडिस का विकेट, हालांकि शॉट मारने को देख रहे थे, उससे पहले वाले गेंद पे कैच छूटा था। उसके बाद आर्यन दत्त ने ही चलता किया कुशल मेंडिस को अपने दूसरे स्पेल में और ज़बरदस्त अंदाज से कुशल मेंडिस 11 ही रन पे निपटा दिए थे। और वैसा लगा कि क्या इस यहाँ से एक और कोई अपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे सदीरा समराविक्रमा और प्रथम निशंका के ज़बरदस्त पार्टनरशिप, जहाँ पे अगर आप देखें तो 52 पे 2 होने के बाद अच्छा खासा पार्टनरशिप 50 रन का। और उसके बाद ड्रिंक्स के बाद आते ही प्रथम निशंका को वैन मेकरन ने चलता किया और हालांकि निशंका ने 54 रन की पारी के लिए बाद में समराविक्रमा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार आ गया था और वहाँ पे असलंका समराविक्रमा ने अच्छा फिर से वही पार्टनरशिप निभाई, जहाँ पे 75-80 रन के करीब पार्टनरशिप किया। फिर श्रीलंका को सीधे गेंद पे शॉट माने गए थे और आर्यन दत्त का कोटे का आखिरी ओवर में उनको चलता कर दिया था 44 रन की पारी के लिए। आखिर में धनंजय डे सिल्वा और समराविक्रमा के बीच फिर से पार्टनरशिप पनपी और वहाँ पे मैच, उसी पार्टनरशिप ने मैच को पूरी तरीके से अंत तक ले गए, जहाँ पे 75-76 रन की पार्टनरशिप, यानी कि 70+75+ पार्टनरशिप ने इस मुकाबले में जीवित रखा। वरना श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर एक साथ एक आध विकेट ज़्यादा खो देते। तो और वहाँ पे गेंदबाजी में आर्यन दत्त की 3 विकेट, फिर से एक और बार 10 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट। बाकी 2-4 गेंदबाज स्पिनर्स अच्छे खासे रहे, पॉल वैन मेकरन ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की और बाकी विकेट्स नहीं चटका पाया। और आखिर में सदीरा समराविक्रमा का 91 रन का पारी, 107 गेंदों में ज़बरदस्त ये पारी, नाबाद पारी, और जिसके कारण धनंजय डे सिल्वा की भी 30 रन पारी और 30 रन की पारी, जिसके कारण आखिर में मैच जीते गए। भले ही आखिर तक खींच कर ले गए, उससे पहले भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे उनको जीत सबसे भी ज़्यादा ज़रूरत थी। और यहाँ पे 10 गेंद रहते 5 विकेट से मुकाबला जीत गया श्रीलंका और ज़बरदस्त ये जीत 4 में से अपना पहला जीत अर्जित किया। और अभी वर्ल्ड कप में सभी 10 टीमों ने अपना अपना मैच कम से कम एक मैच जीत गया। बाकी दूसरे मुकाबले की अगर बात करें तो ज़बरदस्त मुकाबला, जहाँ पे माकरा मैच खेल रहे थे, थोड़े बहुत तबीयत ख़राब थी, इसके लिए बबूमा नहीं खेले, तो आज माकरम कप्तानी कर रहे थे साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहाँ पे मुंबई जैसे सपाट पिच पे अब चाहते थे कि चेस करेंगे चाहे कितना भी रन हो, लेकिन वहाँ पे कुछ तब्दीली थी और तब्दीली कुछ नहीं। हालांकि साउथ अफ्रीका टीम वसी प्लेइंग 11 के साथ गए थे, हालांकि रिजा हेंड्रिक्स को लाए बबूमा की जगह पे, और बाकी इंग्लैंड ने 3 बदलाव किया, बैन स्टोक्स को लाए, वहीं पे अगर देखें तो डेविड विली को लाए, और फिर गस एटकिंसन, किन के जगह पे सैम कारन, लियाम लिविंगस्टोन, और वहीं पे अगर आप देखें तो ख़ासतौर पे क्रिस ओक्स के जगह पे, तो ये 3 बदलाव था। थोड़े बहुत समझ से परे लगा था, लेकिन लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाजों ने शानदार तरीके से शुरुआत की। रीस ट्रिपली ने अपना पहला स्पेल में ज़बरदस्त अंदाज से दूसरे ही गेंद पे चलता कि पहले गेंद पे चौका लगाया, डिकॉक ने दूसरे गेंद पे ज़बरदस्त अंदाज से उनको आउट किया, आउटसाइड एज लगाकर कीपर के हाथों दस्तानों में कैच दे बैठे। फिर से एक और पार्टनरशिप हुई बंडर डसन और रिजा हेंड्रिक्स, जहाँ पे चोटिल हो गए थे, टॉपली थोड़े बहुत गुस्से में दिखे और फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठे, और वहीं पे रूट ने भी गेंदबाजी की, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मोमेंटम खींच कर ले गए थे रिजा हेंड्रिक्स और वेंडर डसन, दोनों के बीच लगभग 120 रन का पार्टनरशिप, और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। और आहिस्ता शुरू किया था, पहले 4-5 ओवर के बाद
जो छठे ओवर से जो पूरी तरीके से तेवर बदला और वहां से पूरी तरीके से मोमेंटम को अपने तरफ ले। फिर वेंडर डिल्सन का विकेट गिरा, वेंडर डिल्सन 60 रन बने 61 गेंदों में। आदिल रशीद ने शानदार तरीके से आउट किया, लेग स्पिन किया था, थोड़ा बहुत धीमा छोड़ा था और वहाँ पे शानदार कैच डीप मिड विकेट पे, ख़ास तौर पे डीप स्क्वायर लेग पे अगर देखें तो कैच बेयरस्टो का ज़बरदस्त कैच। फिर माकरम कप्तान आए, कप्तान ने भी अच्छी खासी पारी खेली, रिज़ा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर अच्छी खासी पार्टनरशिप थोड़ी बहुत निभाई, जिसमें रिज़ा हेंड्रिक्स बोल्ड हो गए आदिल रशीद के गेंद पे और वहीं पे 75 गेंदों में 85 रन बने, 3 छक्के 9 चौकों की मदद से और ज़बरदस्त अंदाज में ले गए थे रिज़ा हेंड्रिक्स। ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में उनका शतक आने वाला ही था। बाबूमा के जगह पे जो मौका मिला वो पूरी तरीके से अपने आप इस मौके को लिया और पूरी तरीके से मौके को भुनाया और टीम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो गया। आखिर में माकरम ने भी 44 गेंदों में 42 रन की शानदार पारी, शानदार लय में दिख रहे थे और क्लासन के साथ मिलकर अच्छे खासे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे करीबन 70 रन का पार्टनरशिप जहाँ पे 35वें ओवर तक अच्छा खासा चल रहा था और वहाँ पे माकरम का विकेट गिरा। फिर अगले ही ओवर में जहाँ पे अगर देखें तो उस वक्त अगर आप बात करें तो टॉपली आए थे, टॉपली वापस आए थे, टेप बेप लगा के आए थे और वहाँ पे आकर ब्रेक थ्रू दिया और दूसरे स्पेल में चोटिल होने के बाद फिर से जब उसी फिंगर पे लगा था जहाँ पे गेंद रोकने गए थे वहाँ पे लगा था और लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज है उन्हीं दो उंगली पे लगा, एक उंगली पे लगा था, जिसके कारण गेंदबाजी में दिक्कत आने वाला था, लेकिन वहाँ पे अच्छे खासे गेंदबाजी की, आते ही 2 ब्रेक थ्रू दिए, माकरम का विकेट चटकाया 42 रन पे माकरम को और उसके बाद मिलर को ज़बरदस्त कैच, स्टोक्स को मिड ऑफ पे कैच दे बैठे, माकरम ने भी कैच दिया, बेयरस्टो के ज़बरदस्त कैच और कुल मिलाकर देखें तो यही साबित हुआ जहां पे 5 विकेट गिर गए थे 243 पे और ऐसा लग रहा था तक क्योंकि आज उतना खास डेप्थ नहीं था और वहीं पे यानसन और क्लासन चाहते थे कि एक पार्टनरशिप वहाँ पे डेवलप हो और अच्छी खासी थोड़ी बहुत शुरुआत कर रहे थे, धीमी धीमी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, शॉट्स लगाते थे। क्लासन क्योंकि गर्मी थी थोड़े बहुत दिक्कत में अपने आप को पा रहे थे, रन्स बनाने में, दौड़ने में, भागने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन वहाँ पे मार्को यानसन ने क्लासन का काम आसान करके दिया और 40 ओवर के बाद जो ज़बरदस्त पारी खेली उस पारी ने पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका को वापसी करवा दी, जहाँ पे 5 विकेट गिर गए थे करीबन आप देखें तो 243 पे और वहाँ से जो छलांग मारी, हालांकि 10-12 ओवर में जो रन्स बटोरे क्लासन और यानसन के, क्लासन ने जो शतक के पारी के लिए 109 रन बनाए सिर्फ 67 गेंदों में 12 चौके 4 छक्के की मदद से। आखिर में गास एटकिंसन ने बोल्ड किया था, तब तक का मुकाबला पूरी तरीके से जो थोड़ा बहुत पीछे रही थी वहाँ पे पूरी तरीके से उस पार्टनरशिप ने यहाँ पे लेकर आकर पहुँचा गया और वहीं पे अगर देखें तो करीबन 150 रन के करीब पार्टनरशिप हुआ, 6ठे विकेट का पार्टनरशिप 150 रन का हुआ मार्को यानसन और क्लासन के बीच और कुल मिलाकर देखें तो उस पारी ने पूरी तरीके से इंग्लैंड को दबाव में डाल दिया और आखिर में मार्को यानसन की ज़बरदस्त पारी, ताबड़तोड़ पारी, 42 गेंदों में 75 रन की पारी, 6 छक्के 3 चौकों की मदद से और आखिर में जाकर 399 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में। हालांकि टॉपली 3 विकेट लिए वापसी करते हुए जो 2 ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, उसके बाद पूरी तरीके से महंगे रहे सभी गेंदबाजों को पूरी तरीके से आरे हाथों लिया यानसन और क्लासन और उससे पहले माकरम, वेंडर डिल्सन और जो रिज़ा हेंड्रिक्स की पारी थी उसने भी पूरी तरीके से नींव रख दी थी, लेकिन आखिर में जो फिनिशिंग टच था उस फिनिशिंग टच और जहाँ पे 254 के करीब 253 पे जब आपके 5 विकेट गिर गए थे, 243 पे 5 विकेट गिर गए थे, तब चाहिए था एक पार्टनरशिप, लेकिन बहुत ही बड़ी तरीके से इंग्लैंड को दे मारा और इस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट कर रख दिया था और आखिर में 2 विकेट एटकिंसन, 2 विकेट आदिल रशीद को मिला, लेकिन सभी खिलाड़ी, सभी गेंदबाज महंगे रहे। ख़ासतौर पर आदिल रशीद भी थोड़े बहुत 61 रन दिए, लेकिन फिर भी देखें तो महंगे रहे, वरना बहुत बड़ा लक्ष्य था, 400 रन का लक्ष्य और इतने भले ही कितना भी छोटा मैदान क्यों ना हो, 400 रन का लक्ष्य और कितना भी सपाट क्यों ना हो पिच, वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर रहता है और वो प्रेशर दिखाई दिया चेज़ में। 400 रन हालांकि बेयरस्टो ने चौके तो लगाए थे पहले ओवर में एंगेडी के और देखे तो एंगेडी और यानसन ने शुरुआत की स्पेल का, लेकिन जो झटका दिया, चौके थोड़े बहुत लगा, छक्के लगाए, लेकिन वहाँ पे एंगेडी फिर से वही हाल, बेयरस्टो का वो सिलसिला चलता रहा, अभी भी उतना ख़ास अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा इस वर्ल्ड कप में। फिर मलान को चलता किया, मार्को यानसन ने रूट को चलता किया, डाउन द लेग जा रहा था, वहाँ पे लेग स्लिप रखा था
और वहाँ पे कैच दे हुए थे। जैसा प्लान कर रहे थे वैसा एग्जीक्यूट कर रहे थे और वैसा ही हो रहा था। फिर मलान का विकेट लिया मार्को यंसन ने, डिकॉक का वहाँ पे श्रेय देना पड़ेगा माकरम का जहाँ पे रिव्यू लिया, वरना ऐसा लग रहा था कि थाई पैड पे जाकर लगा और वहाँ पे कैच पकड़ गए, लेकिन वहाँ पे रिव्यू लेने के बाद पता चला कि ये थाई पैड पे नहीं बल्ले पे लगा था। उसके बाद स्टोक्स की वापसी हुई थी। उनका आशंका था, हालांकि एक चौका लगाया था, ऐसा लग रहा था कि आज एक अच्छी पारी आ सकती है उनके बल्ले से, लेकिन फिर से वही रबाडा कॉटन बोल्ड ज़बरदस्त अंदर से शॉट मारने गए थे और थोड़े बहुत हड़बड़ाहट दिखाई दिया बल्लेबाजों से, इंग्लैंड के बल्लेबाजों से। जो कहा गया था कि जो बेसबॉल ताबड़तोड़ अंदर से पारी खेलते हैं ओडीआई में, वो पारी के तहत अगर देखें जो प्रेशर में थे 400 रन बाकी देखे तो 3 मैचेस में 2 हार चुके थे मुकाबले, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रेशर आ चुका था क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जल्दी जल्दी विकेट गवा बैठे थे और पावर प्ले के अंदर अंदर अगर आप देखें तो 4 विकेट गवा गए थे, बड़े बड़े विकेट्स। फिर बटलर आए, बटलर ने भी थोड़े बहुत शॉट्स लगाए, एक छक्के दो चौके लगाए, लेकिन फिर भी वही नाकाम रहे। फिर से वही जेराल्ड क्वेट्जी ने उनको चलता किया, डिकॉक के हाथों कैच दे बैठे, फिर ब्रुक को भी आउट किया, एलबीडब्ल्यू आउट किया, तो वहाँ पे मुकाबला 6 विकेट 68 रन पे। फिर आदिल रशीद, डेविड विली, गस एटकिंसन और वहीं पे देखे तो बाकी यही थे, मार्कवुड जैसे थे, लेकिन जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जाने की वजह से बस औपचारिकता ही थी कि क्या कितने रन से ये मुकाबला हारते हैं। वहाँ पे विली भी चलते पड़े, लुंगी अंगडी ने, वहीं पे आदिल रशीद ने भी कुछ खास नहीं किया, 10 रन बनाए, लेकिन जो 8 विकेट गए थे 100 रन पे, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद 120, 25, 30 रन पे ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे गस एटकिंसन और मार्कवुड ने जो ताबड़तोड़ अंदाज की पारी दिखाई, जो थोड़ा बहुत इंग्लैंड ने जो थोड़ा बहुत रन्स खाए थे, वो थोड़े बहुत ऐसा लगा कि थोड़े बहुत और रन्स करने को देखे, थोड़े बहुत रन्स कम करने को देखे और थोड़ा बहुत मार्जिन को कम करने को दिख रहे थे, और वहाँ पे छक्के चौके लगा रहे थे गस एटकिंसन और मार्कवुड। स्पिनर्सों को, तेज़ गेंदबाजों को वहाँ पे कैच भी छूटे, 3-4 कैचेस, वरना आज फील्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त था। जहाँ पे 1 विकेट लेने की बात थी, वहाँ पे जहाँ पे मार्कवुड और गस एटकिंसन बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट में थोड़ी बहुत ऐसा लगा, बॉडी लैंग्वेज लगा साउथ अफ्रीकी फील्डर्स का, ऐसा लगा कि शायद ये मुकाबला जीत गया, अभी बस औपचारिकता ही बाकी है, तो इसलिए उतना एफर्ट्स, लेकिन आखिर तक थोड़ा बहुत बाकी फील्डर्स से भी एफर्ट्स दिखा, लेकिन थोड़े बहुत कैचेस थे जहाँ पे छूटे, बनना ये मुकाबला 120-25 पे ही समाप्त होने वाला था। और वहाँ पे गस एटकिंसन की 35 रन की पारी 21 गेंदों में 7 चौके की मदद से महाराज ने आखिर में चलता किया, वरना 5 गेंदबाजों की भी ज़रूरत नहीं थी, आखिर में वो 2-3 ओवर के लिए लाए थे, वरना 30 गेंदबाजों ने ही काम तमाम कर दिया था। और वहीं पे मार्कवुड ने 43 रन की पारी के लिए 17 गेंदों में नाबाद रहे, 2 चौके और सिर्फ 2 चौके और 5 छक्के, ज़बरदस्त छक्के तेज़ गेंदबाजों को भी और स्पिनर्सों को भी लगाए। आखिर में दोनों के बीच 70 रन का पार्टनरशिप, यानी कि 170 पे 9वां विकेट गिरा, आखिर में रिज टॉपली, क्योंकि बल्लेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और वहीं पे चोटिल थे, तो इसलिए बल्लेबाजी करने आए नहीं, वरना जेराल्ड क्वेट्जी के 3 विकेट, ज़बरदस्त 3 विकेट महंगे रहे, लेकिन 4 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट, एंगडी 2 विकेट 26 रन, 1 मेडन 5 ओवर डाला, मार्को यंसन 2 विकेट 35 रन, और ज़बरदस्त तरीके से मार्को यंसन की 75 रन की पारी, और यहाँ पे 2 विकेट, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा, और कगिसो रबाडा को 1 विकेट, यानी कि सभी गेंदबाजों को सभी गेंदबाजों को विकेट मिला, और कुल मिलाकर यह मुकाबला ज़बरदस्त तरीके से हारा, यानी कि 229 रन के बहुत ही बड़े मार्जिन से हारा दक्षिण अफ्रीका ने, इंग्लैंड को हरा दिया, और यह मुकाबला हारने के बाद फिर से 9वें स्थान पर चले गए, और अभी रन रेट अफगानिस्तान का और इंग्लैंड का एक समान है, और 4 मैचेस खेल चुके, सिर्फ 1 जीत और 3 हार के साथ 9वें पायदान पे, और ये अब वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका फिर से एक और बार रन रेट में उछाल मार चुकी है, और 4 में से 3 जीत के साथ 6 अंकों के साथ तीसरे पायदान पे है। तो ज़बरदस्त ये मुकाबला साउथ अफ्रीका ने पूरी तरीके से एक तरफा ही मुकाबला कर दिया, और आखिर में जो पार्टनरशिप था 150 रन के करीब, जो पार्टनरशिप क्लासन और वही यानसन का था, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से जो आखिर में ताबड़तोड़ अंदाज की बल्लेबाजी, उसी ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था इंग्लैंड के बल्लेबाजों के माइंडसेट को, और बाकी गेंदबाजों को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, और अच्छा खासा चला रही इंग्लैंड का इस वर्ल्ड कप में। आगे आने वाले मैचेस में कैसा रवैया अपनाते, ये सबसे बड़ी बात है। और बाकी अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।